तो उस समय कहा कि वापस जाओ, मैं नहीं मानता तुम कृष्ण हो। तो उस समय हमारे भगवान कृष्ण ने कहा कि लाली आके कह दे तो मानोगे? तो श्रीधाम वृंदावन में रहा करते थे, और जब श्रीधाम वृंदावन में रहें तो अब तो तीर्थों का स्वरूप खैर जो है सो है। तो पहले वृंदावन में वृक्ष, आज भी आप निधिवन में जाएं तो झुके हुए वृक्ष हैं, सटे हुए वृक्ष हैं, वैसे वृक्ष तो पूरे वृंदावन में मिल जाते थे परिक्रमा हो। तो कृष्ण प्रेम में इतने ज़्यादा भावुक हो गए थे, इतना नाम जाप करते थे, इतना कृष्ण का स्मरण करते थे कि अपने केशों को झाड़ी न और वो जटा का स्वरूप ले ले। और जब नाम जाप करें तो अपने शिष्यों को भी मना करके रखा था कि मेरा स्पर्श मत करना, करे तो कृष्ण करे। मैंने कथाक्रम में एक दिन ये भी कहा था कि नाम लेते समय यदि आंखों से आंसू गिर रहा है तो समझना जिसका भी आप नाम ले रहे हो वो देवता आकर के आपको स्पर्श किया है। तो अपने शिष्यों से कहा था कि जब मैं जप करूं या पूजन में बैठा रहूं तो मुझे स्पर्श मत करना। क्यों? क्योंकि मेरा पातिव्रत धर्म खराब हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो वृंदावन की जब परिक्रमा ले रहे थे और वृंदावन की परिक्रमा झाड़ झुकी हुई परिक्रमा लेते समय उस समय क्या हुआ है कि जटा जो है वो वनखंडी बाबा की लता में फंस गई, झाड़ में फंस गई। अब जब झाड़ में फंस गई तो शिष्य परिकर दौड़े हैं और दौड़ करके आए हैं और आ करके ज्यों जटा को स्पर्श करने जा रहे हैं, वनखंडी बाबा ने कहा खबरदार स्पर्श मत करना, नहीं तो मेरा पातिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। मैं परिक्रमा ले रहा हूं और कृष्ण नाम चल रहा है। जिसने फंसाया वही सुलझाए, तो माने कि हमने कुछ किया है। पूज्य दादाजी सुनाया करते थे, प्रियाशरण जी महाराज सुनाया करते थे कि ऐसे ही हमारे वनखंडी बाबा 11 दिनों तक उस लता के नीचे खड़े हैं और अपने हाथ से भी स्पर्श नहीं कर रहे हैं कि सुलझा दें। और क्या कह रहे हैं, एक माला खत्म होता था तो बू से बोलते थे कि लट सुलझा दे आजा मोहन, मेरे कर मेहंदी लगी है, मेरे हाथ में मेहंदी लगी है, मेरे हाथ में मेहंदी लगी है, इस कारण से मैं अपने लट को नहीं सुलझा पा रहा हूं, तू सुलझा दे, लट सुलझा दे आजा मोहन, मेरे कर मेहंदी लगी है। जब इस निष्ठा को भगवान कृष्ण ने देखा है तो 11वें दिन को बिता के 12वें दिन कृष्ण आए 4 भुजा में। और जिस समय 4 भुजा में आए हैं तो उस समय भगवान कृष्ण बढ़े हैं बनकंडी बाबा के तरफ, और जिस समय बनकंडी बाबा के तरफ बढ़े हैं ना, उस समय क्या हुआ है कि बनखंडी बाबा ने कहा तू कौन है रे, तू कौन है? अब भगवान अपना परिचय दे तो ये भी, पर औघड़ कोई साधु मिल जाए, इस मार्ग में औघड़ ही मौज करते हैं। हाँ, जो तनिक तनिक में डर जाए तो वो भजन के मार्ग पे आ तो गए हैं, पर अभी कहीं ना कहीं कोई कमी है। अपनी मौज में, मौज लगे तो ठीक, न लगे तो ठीक यार। हाँ, डरना नहीं है इस लाइन में, डरना है पर इतना भी नहीं डरना है कि भजन ही ना हो। डरना है तो अपने गुरु से डरना है, डरना है तो अपने सदग्रंथ से डरना है, डरना है तो कहीं ना कहीं श्री ठाकुर जी से डरना है कि कहीं हमसे कोई अपराध ना हो जाए, इससे डरना है। और जो कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कुछ हो जाए तो इससे नहीं डरना है कि यार अब तो हनुमान चालीसा नहीं किया तो वो सजा देगा, आज पूजन में ये वाला फूल नहीं चढ़ाया तो सजा देगा, भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाना भूल गए तो बाबा कहीं तीसरा नेत्र खोल दे। खबर ये सब कुछ मुझे नहीं, मेरे पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस परंपरा का नहीं हूँ। और जो डराए तो डरने वाले कई हैं, आजकल डराने वाले भी कई हैं, दोनों चल रहा है। यदि डरने वाले नहीं रहे तो उनका कैसे चलेगा, डराने वालों का तो उनकी भी संख्या है, इनकी भी संख्या है। तो जब 4 भुजा में आए भगवान कृष्ण तो कहा कौन हो, तब कहा हम कृष्ण हैं। अब औघड़ के आगे तो बोलना ही पड़ेगा, मैं तो कृष्ण हूँ। तो उस समय कहा मैं तो कृष्ण का स्मरण 2 भुजा से करता हूँ, ये तुम 4 भुजा वाले कौन हो गए? 4 भुजा वाले कौन हो गए? तो कहा सचमुच कृष्ण है। कहा लौट जाओ, लौट जाओ, मैं नहीं मानता तुम्हें।
सामर्थ्य हो कि भगवान को, केवट ने भगवान को अपने घाट पे ठहरा दिया है। कोई पढ़ा ले, केवट की जात कछु वेद न पढ़ाई है। शबरी ने झूठे भेर खिला दिए साहब। बिहारी कहते हैं कि शबरी को झूठे, गोस्वामी जी ने नहीं देखा, सूर्य ने देख लिया, बिहारी ने देख लिया, तो ये मान्य हो गया। जिस भाव से जिस भगत ने देखा उस भाव से भगवान ने लीला की है। हर ठाकुर तो तैयार है हर तरीके से आपको एक्सेप्ट करने के लिए, पर हम अदा भूल रहे हैं। तो उस समय कहा कि वापस जाओ, वापस जाओ, मैं नहीं मानता तुम कृष्ण हो। तो उस समय हमारे भगवान कृष्ण ने कहा कि लाली आके कह दे तो मानोगे? उस समय बनखंडी बाबा को लगा कि ये तो मुझे आज लाली का भी दर्शन कराना चाहता है। समय कहा हाँ लाली कह देगी, यानी महाराधिका आकर के कह देगी तो हम मान जाएंगे। उस समय महाराधिका का स्मरण किया है भगवान कृष्ण, महाराधिका प्रकट हो गई है। महाराधिका ने कहा कि बाबा से कह, भगवान कृष्ण ने कहा महाराधिका से, बाबा से कह कि मैं ही कृष्ण हूँ। तब उस समय महाराधिका ने बनखंडी बाबा से कहा है कि सचमुच ये कृष्ण ही है बाबा, ये कृष्ण ही है। तो कहा फिर चार भुजा में क्यों आया है, फिर ये चार भुजा में क्यों आया है? तब महाराधिका ने स्पष्ट किया है, महाराधिका ने कहा है कि बाबा ये चार भुजा में इसलिए आए हैं ना कि दो भुजा से आपके लट को सुलझा देंगे और दो भुजा से आपका आलिंगन कर लेंगे, इसलिए ये चार भुजा में आए हैं, नहीं तो अन्यथा इसका और कोई मकसद नहीं है। सुलझाए तो वो सुलझाए। भरत जी कह रहे हैं कि सरकार सुलझा तो आप सकते हो, तो वही मानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी कह रहे हैं निज कर जटा राम न्यू आ रहे।